हेलो एवरीबॉडी। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सोलर इंडस्ट्री के मैदान में आलमी जंगें दिन ब दिन तेज हो रही हैं और दूसरी तरफ दो आलमी कुव्वतों के सरबराहान यानी यूएसए के सदर और इंडिया के वजीर आजम काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर भारत के साथ कीमतों की जंग छेड़ रहा है, जिसका नतीजा भारत और चाइना के दरमियान सोलर वॉर यानी जंग का होगा। चीन की इस अजादारी ने भारत की प्रोग्रेस और तरक्की को नहायत मुश्किल में डाल दिया है, जिससे वो बहुत से मसाइल से दोचार है। दूसरी तरफ इंडियन इंडस्ट्रियल टाइकॉन्स जैसे कि टाटा, अंबानी इंडिया को शमसी सुपर पावर में बदलने के लिए तगोदो कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि शमसी तवानाई 21वीं सदी में भी किसी मुल्क की तरक्की और मईशत के लिए क्यों इतनी अहम और वैल्यू रखती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तेल ने 20वीं सदी में पूरी दुनिया को आलमी जंगों की तरफ धकेला है और पूरी दुनिया में आज जंगों की ये बुनियादी वजह है और मजमूई तौर पर इसने आलमी मईशत को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया है। लेकिन 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग के बहरान के साथ तरक्की याफ्ता ममालिक के पास इसके अलावा और दूसरा कोई हल नहीं था। जबकि दूसरी तरफ शमसी तवानाई जो कि अभी वजूद में आई है और नहायत ही सस्ती और काबिल एतमाद है, जिसने तेल को रिप्लेस करके पूरी दुनिया को अपनी तरफ लपेट लिया है और आज आलमी दुनिया में इसके मुतालिक काम किया जा रहा है। हर दूसरे मुल्क की कोशिश है कि वो इस पर पूरी कमांड हासिल कर ले। यही वजह है कि इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। यहाँ तक कि 2020 तक अमेरिका सिर्फ 12% तवानाई पर काम कर रहा था, जबकि कुदरती गैस, पेट्रोलियम और दूसरे वसाइल पर इसकी 79% खपत रही। 2009 तक कोयले से बिजली की कीमत $111 फी घंटा मेगावाट थी, जबकि न्यूक्लियर से बनाई बिजली की कीमत $123 और हवा से बनाई बिजली की कीमत $135 फी घंटा थी। जबकि सोलर से बनाई बिजली $350 फी घंटा थी। जबकि 2019 में कोयले से बनी बिजली की कीमत 3% कम होकर $109 फी पर आ गई। इसके अलावा न्यूक्लियर से बनाई गई बिजली 26% बढ़कर $155 पर पहुंच गई। लेकिन इन सब के अलावा सोलर से बनी बिजली की कीमत 89% कम होकर $359 से कम होकर सिर्फ $40 फी घंटा पर आ गई। तो इन सब पॉइंट से ये तो वाज़ह है कि अगर आप पूरी दुनिया के फासिल फ्यूल से बनी बिजली की कीमत का अंदाजा लगाएं तो सोलर से बनी बिजली पूरी दुनिया में कम रेट और सस्ते दामों में पैदा हो रही है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के ममालिक सोलर बिजली की तरफ गामजन हो रहे हैं, क्योंकि इससे मुल्क की मईशत मजबूत होती है और तरक्की मुकद्दर बनती है और ममालिक ग्लोबल सुपर पावर की तरफ गामजन होते हैं। और चाइना और इंडिया की सोलर वॉर की भी यही बुनियादी वजह है जो आज तक कायम है। खैर, सबसे पहले जो काम इंडियन हुकूमत कर रही है वो ये है कि ये शमसी तवानाई के अज्जा की दरआमद को रोक रहे हैं। भारत ने सोलर पुर्जों की दरआमद पर 15% ड्यूटी आयद कर दी है। जुलाई 2020 में और अप्रैल 2022 से 40% कस्टम ड्यूटी सोलर मॉड्यूल्स पर और 25% सोलर सेल्स पर लगाया जाएगा। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स की दरआमद पर ड्यूटी 5% से बढ़कर 20% हो गई है। ये सब इसलिए ताकि सोलर्स की इंपोर्ट को रोक के मुल्की सोलर और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा हुकूमती इदारों को ये हुक्म भी दिया गया है कि तमाम हुकूमती इदारों में सिर्फ हुकूमती स्कीम वाले सोलर पैनल इस्तेमाल किए जाएंगे। लिहाजा किसी भी कंपनी और बिजनेस पर्सनालिटी के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो अपनी सोलर इंडस्ट्री को इंडिया में मैनिपुलेट कर पाए। इस मामले में हिंदुस्तान का 2021 से 2022 का तकरीबन $620 बिलियन बजट पहले ही मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तस कर दिया गया था, मुल्क की बेहतरीन और आला क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए और इसलिए भी कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को प्रमोट किया जा सके। न सिर्फ इंडिया बल्कि आलमी दुनिया में भी इसके अलावा वो कंपनियां जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही हैं, इनकी प्रमोशन को भी मद्देनजर रखा गया। तो लिहाजा प्रोडक्शन से मुंसलिक तरगीबी स्कीमें इस तरह काम करती हैं और इस अमल में एक अहम पेशरफ्त जून 2020 में आई।
یہ اہم پیش رفت جون 2020 میں اڈانی گرین سولرز نے حاصل کی۔ اس طرح سے انڈین حکومت اور عہدیدار نے سولر انڈسٹری، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ملکی سولر انڈسٹری کو پروموٹ کیا۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کیس سٹڈیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔